हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यार भाई। हाँ, और मेरा नाम है टिप टॉप। अरे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और बेल आइकन भी दबा देना। अरे भाई टाइनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारे घर आए, खाना खाए बहुत दिन हो गए। मैं जरा घर जाकर अपनी बेगम को बता कर आता हूँ कि मैं आज तुम्हारे घर खाना खाने आ रहा हूँ। अरे यार भाई, तुम एक काम करो, साथ में राजा शेरा को भी लेकर आओ। मैं उनके खाने का इंतजाम भी कर दूंगा। ठीक है टाइनी भाई। आई, मैं मेरे भाई टिप टॉप को कह दूंगा, वो जाके राजा शेरा को कह देगा। आई, ठीक है यार भाई, जाओ जाकर आओ। मैं जब तक खाने की तैयारी करता हूँ। अरे नहीं नहीं राजा शेरा, आज आप शिकार मत करिए। आज आपको शिकार करने की जरूरत नहीं है। अरे क्या मतलब भाई, मुझे क्या आज भूखा रहना होगा? अरे नहीं नहीं राजा शेरा, कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको शिकार करने से इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे, यार भाई और आपको खाने पे बुलाया है। आप मेरे दोस्त के घर चलिए, वहाँ बहुत सारा शिकार रखा हुआ है। उसने आपके खाने का भी इंतजाम किया हुआ है। आप वहाँ चलिए और अपना खाना खा लीजिए। हम भी हमारा खाना खा लेंगे। खाना हो जाएगा, पार्टी हो जाएगी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे घर ही आ जाता हूँ, फिर वहाँ से चलते हैं तुम्हारे दोस्त के घर। मुझे तुम्हारे दोस्त का घर कहाँ है पता नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। मैं तेनू समझा। ओए मुन्नी, मुन्नी, अरे घर पे नहीं हो क्या? अरे ये मुन्नी भी ना काम के वक्त इधर उधर चले जाती है। अरे मुन्नी, कहाँ चली गई थी तुम? मैं यहाँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे मुझसे क्या काम है आपको? मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे? हाँ जरूर कोई काम ही होगा। आप बिना मतलब के तो याद करते नहीं है मुझे। अरे मैं तुम्हारे साथ घर पर ही तो होता हूँ, फिर तुम्हें याद कैसे करूँ? खैर छोड़ो। अच्छा सुनो, मेरे दोस्त ने मुझे खाने पे बुलाया है। राजा शेरा भी आने वाले हैं, हम वहाँ खाना खाएंगे। अच्छा ठीक है जाइए। वैसे जब भी कोई खाने पे बुलाता है तो खुश तो बहुत हो जाते हैं आप। अगर मैंने मना कर दिया तो क्या करेंगे? अरे तुमने मना कर दिया तो मैं नहीं जाऊँगा। मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है? अच्छा तो फिर मत जाइए। अरे बाप रे, आवाज क्यों दब गई? मजाक कर रही हूँ, जाइए जाइए। थैंक यू मुन्नी, थैंक यू। अपड़ी पड़े पड़े पड़े। हमारे साथी दोस्त के घर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। बहुत खुश हैं, मगर ये भूल गए कि हमारे जंगल में मुसीबत आने के लिए तैयार रहती है। चलो यार भाई, टैनी ने खाने का इंतजाम कर दिया होगा, चलो चलते हैं। अरे रुको भाई, राजा शेरा को तो आने दो। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? अरे गलत क्या भाई तुमने? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे दोस्त के घर का रास्ता पता नहीं है। मैं तुम्हारे घर पहुँचूं इससे पहले तुम निकल गए। सॉरी राजा शेरा, मैं इतना खुश था मेरे दोस्त के घर जाने के लिए कि बिना सोचे घर से निकल गया। आपके बारे में सोचा ही नहीं। खैर अब आप आ गए हैं तो चलते हैं यहीं से। अरे यार भाई, इस टैनी का घर तो बहुत दूर है यार। अरे हाँ भाई, मैं तो सुबह से दूसरी बार जा रहा हूँ, मैं तो थक गया। ओए टैनी मेरे दोस्त, किधर हो तुम? हम खाना खाने आ गए हैं। अरे भाई, टैनी का घर तो खाली लग रहा है। हाय, हमें खाने पे बुला के ये कहाँ चला गया? यार भाई, तुमने ही कहा था कि टैनी ने खाने पे बुलाया है, इसलिए मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मुझे तो भूख लग रही है। टैनी कहाँ चला गया? अरे भाई, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा इंतजार तो कर ही सकते हैं। कुछ काम से बाहर गया होगा। ये लोग टैनी भाई के घर खाना खाने गए हैं। मुझे लगता है मुझे भी कुछ अच्छा खाना बनाकर टैनी भैया के घर भेजना होगा। राजा शेरा भी वहाँ है, उनके लिए भी कुछ बनाती हूँ। यार भाई, मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूँ, तुम्हें हंसी आएगी सुनकर। ठीक है भाई, सुनाओ। हाय, एक छोटा बच्चा था, वो अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकला। उसी गली में एक कुत्ता घूम रहा था। अब उस बच्चे को गली के बाहर जाना था, मगर गली के पास ही कुत्ता सो रहा था। अरे क्या हो गया भाई? अभी तो कहा था कि कुत्ता घूम रहा है, अचानक सो कैसे गया? हाँ सॉरी, तो कुत्ता गली में घूम रहा था। बच्चा देख के डर गया। बच्चा जल्दी से घर में चला गया। बच्चे ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी मुझे गली के बाहर जाना है, मगर गली के पास कुत्ता खाना खा रहा है। अरे भाई, कुत्ता तो सो रहा था ना। है? अरे मेरा मतलब गली में घूम रहा था ना, अचानक खाना कहाँ से आ गया उसके पास? अरे यार भाई, तुम बीच बीच में बोलना बंद करोगे? अरे भाई, तुमने कहा था कि चुटकुला सुना रहे हो, इतना लंबा चुटकुला कहाँ से आ गया? अरे ये लंबा चुटकुला नहीं है, तुम बीच बीच में बोले जा रहे हो, इसलिए चुटकुला लंबा लग रहा है तुम्हें। अरे भाई बस भी करो तुम दोनों। टिप टॉप, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या बोले जा रहे हो। 1 + 2 3, 2 + 1 3, माई नेम इज मिकी।
हाँ तो मिकी भैया, ये खाने का सामान आपको टैनी भैया के घर ले जाना है। वहाँ राजा शेरा भी है, उनका खाना भी मैंने इसमें तैयार कर दिया है। आप फिक्र मत करिए मुन्नी बहन, मैं वहाँ जाऊंगा, उनको खाना देकर आऊंगा, आप फिक्र मत करिए। अरे यार भाई, इतनी देर से हम इसके घर पे इंतजार कर रहे हैं, इसका घर आने का इरादा नहीं है क्या? अरे भाई ये टाइनी भी अजीब है भाई, हमें खाने पे बुलाया और घर छोड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है भाई। अरे हमें आज यहाँ खाने पे आना था, इसलिए मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। इस टैनी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मेरा अब दिमाग भी घूम रहा है। अरे भाई अब हम कर भी क्या सकते हैं, चलो वापस घर चलते हैं। अरे राजा शेरा, हमारा घर टाइनी के घर से बहुत दूर है, यहाँ तक हम उड़कर आए हैं और अब चल कर आए हैं, अब भूख से मैं उड़ भी नहीं सकता। यार भाई मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा आगे चल के देखते हैं, हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए और हो सकता है राजा शेरा को भी कोई शिकार मिल जाए, कोशिश तो कर ही सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, यहाँ खड़े रहकर तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, थोड़ा आगे चल के देखते हैं, कुछ खाने को मिल गया तो अच्छा है। ठीक है भाई, आई थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। आई अरे भाई मैंने तो सोच लिया है, आज के बाद अगर किसी ने मुझे खाने पे बुलाया तो मैं जाऊंगा ही नहीं। आई चलो अच्छा है, तुम्हारे हिस्से का भी मैं खा लूंगा। आई तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं इनके लिए खाना लेकर आया हूँ और ये लोग यहाँ है ही नहीं, ये क्या हो गया? खैर छोड़ो, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। अरे भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं मुझे यहाँ शिकार कहाँ मिलेगा? अरे राजा शेरा क्या हो गया, शिकार से ही पूछ रहे हैं कि शिकार कहाँ मिलेगा? अरे भाई क्या लगता है राजा शेरा को ये शिकार मिल जाएगा? अरे क्या मिल जाएगा, हमारे जंगल में बिना मुश्किल के कोई काम हुआ है? पता नहीं शिकार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मुझे तो लगता है नहीं मिलेगा। अरे क्या हो गया भाई? आई मुझे तो लगता है भूख तुम्हारे दिमाग में घुस गई है। आई ये लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, मैं क्या इनका नौकर हूँ? यार भाई पता नहीं राजा शेरा कब आएंगे, एक काम करते हैं हम ही राजा शेरा के पास चले जाते हैं। चलो चलो। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा खा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। अरे क्या हो गया राजा शेरा? आई शिकार हाथ लगा कि नहीं? अरे भाई मैं उस शिकार को पकड़ूं इससे पहले वो अपने झुंड में चला गया, इससे पहले कभी भी मुझे खाना खाने में इतनी देर नहीं हुई। अरे भिड़ो लोग, तुम लोग इधर हो। बोले तो मुन्नी बहन ने मिकी चील से खाना भेजा है टैनी के घर तुम लोगों के लिए, समझा है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो भिड़ू बंदर, क्या सच में मुन्नी ने टैनी के घर खाना भेजा है? अरे हाँ बिड़ू, अपन को पता है। बोले तो मुन्नी बहन ने अपन को खुद बताया कि उन्होंने टैनी के घर खाना भेजा। अरे बाबा, मुन्नी ने बहुत अच्छा किया। यार भाई राजा शेरा चलो वहीं चलते हैं। अरे भाई वहीं से तो आए हैं, आई अब क्या फिर से वापस उधर ही जाना है? यार भाई मैं खाने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ और बार बार जा सकता हूँ, प्लीज चलो प्लीज, मुझे भूख लगी है। राजा शेरा प्लीज चलिए। ठीक है भाई, भूख तो मुझे भी लगी है, अब जहाँ खाना है वहाँ जाना तो पड़ेगा ही। वैसे भी मैं आज बहुत चला हूँ, शिकार करने की ताकत नहीं है, पहले खाना चाहिए। वैसे यार भाई तुम्हारी तरह मैंने भी सोच लिया है, दूसरी बार अगर किसी ने मुझे खाने पे बुलाया तो मैं जाऊंगा ही नहीं। अरे भाई ये हुई ना बात। भाई दूसरी बार अगर किसी ने बुलाया तो हम जाएंगे ही नहीं, लेकिन तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार जरूर जाऊंगा खाने। आई तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। ओए मिकी, खाना लेके किधर जा रहा है यार, वापिस इधर आ। अरे भाई इस बार मैं खाने को हाथ से जाने नहीं दूंगा। ओए मिकी रुक जा, अरे भजिए समोसे रुक जा। अरे मुन्नी, मिकी। हाँ हाँ जानती हूँ, आज आपको खाने के लिए चलना भी पड़ा, भागना भी पड़ा, मगर मैं आपको बताती हूँ असल में हुआ क्या। मैंने टैनी भैया के घर आप लोगों के लिए खाना भेजा और थोड़ा सा घर पे रख लिया ताकि बच्चों को खिला सकूं, मगर जब मैंने खाना चखा तो पता चला कि वो खाना खराब हो चुका है। और उधर टैनी भैया के घर मिकी भैया ने थोड़ा खाना चख लिया, उनको भी पता चल गया कि खाना खराब है। तो जो खाना मैंने टैनी भैया के घर भेजा वो मिकी भैया वापस ला रहे थे और मैं अपने घर से नया खाना तैयार करके ला रही थी टैनी भैया के घर, लेकिन यहाँ देखती हूँ तो हम सब बीच रास्ते में ही मिल गए। अरे मुन्नी, खाना भेजकर तो तुमने अच्छा काम किया, मगर टैनी ने ये क्या कर दिया, हमें खाने पे बुला के खुद गायब हो गया। वो तो सुबह से घर पे है ही नहीं। हाँ हाँ मिकी भैया ने ये भी बताया मुझे, मगर उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, क्या कर सकते हैं। अब आप सब घर चलिए, चल के खाना खाते हैं, बहुत घूम लिए आज।
अरे टैनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह से कहाँ थे? टैनी, तुमने ये अच्छा नहीं किया, खाने पे बुलाया और खुद ही घर छोड़ के भाग गए। देखो टिप टॉप, मुझे माफ कर दो और मेरी बात एक बार सुन लो। ठीक है, इजाजत है, बोलो। जब मैंने तुम्हें यार भाई और राजा शेरा को खाने पे बुलाया, उसके थोड़ी देर बाद हमने खाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसी वक्त मेरा बेटा बिना बताए घर से बाहर चला गया। बहुत देर हो गई, हमने उसका इंतजार किया। हम बाहर गए, उसे बहुत ढूंढा मगर मिला ही नहीं। हम बहुत परेशान हो गए। फिर कुछ देर बाद हमने देखा कि हमारा बेटा उसके दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा है। थोड़ी देर पहले ही हम उसे घर लेकर आए हैं और अब शाम भी हो गई है। अरे बाप रे, ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? हमें तो पता ही नहीं था। वैसे अच्छा हुआ कि आपका बेटा मिल गया। आजकल बच्चे अपने घर वालों को बताए बगैर ही कहीं भी चले जाते हैं, ये बहुत बुरी बात है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। बच्चों को हमेशा अपने घर वालों को बताकर ही घर से बाहर जाना चाहिए। सही कह रही हो मुन्नी। चलो टैनी, हमने तुम्हें माफ कर दिया। हमें पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन हम भी बहुत थक गए हैं सुबह से। फिर मिलते हैं कभी। जाओ सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, तुम भी थक गए होगे। इस दुनिया में हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी तो है ही। ऐसे ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। किसी की भी मजबूरी सुने बिना उन्हें बुरा भला तो कहना ही नहीं चाहिए। खैर, हमारे साथियों की परेशानी तो दूर हुई। देखते हैं और आगे कितनी मुसीबतें और कैसे हंगामे आएंगे। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। फिर मिलेंगे।